कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर आखिरी चार में पहुंचना था तो अपना आखिरी लीग मैच उनको जीतना था, लेकिन उन्होंने मैच जीता ही नहीं है। बहुत बड़े अंतर से ये मैच जीता है, 86 रनों से उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हराया, जिसका मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस पेपर पे तो उनकी पॉइंट्स की बराबरी कर सकता है, लेकिन अगर टॉप फोर में पहुंचना है 171 रन से वो मैच जीतना होगा, जो फिलहाल लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को मुबारक हो प्ले ऑफ में जगह। हम इस मुकाबले पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे गौतम गंभीर। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। गौतम, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कोलकाता के पेसर्स के साथ। लॉकी फर्गुसन और शिवम मावी का शानदार प्रदर्शन। इससे पहले कि मैं उनकी गेंदबाजी पे आऊं, ये तो साफ हो गया है कि शारजा की पिच में कोई परेशानी नहीं है, ये आरआर की बैटिंग में ही परेशानी है। कभी 90 बनाते हैं, कभी 85। जी हाँ, बिल्कुल। अगर पिच में परेशानी होती तो फिर मुंबई इंडियंस 8 या 9 ओवर में चेज ना करती और केकेआर 170 रन ना बनाती। और साथ ही में आप और राहुल तेवतिया जिस तरीके की पारी खेले उस तरीके की पारी ना खेल पाते। तो पिच को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, अपने आप को देखिए, अपने अंदर देखिए, तब आपको आंसर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों तेज गेंदबाजों की। एक चीज जो दोनों में कॉमन है वो है जेन्युइन पेस, चाहे वो मावी हो या लॉकी फर्गुसन। इस तरह की पिच पर गौतम, उसका फायदा भी मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। गति गति है, और गति एक ऐसी चीज है जो पिच को इक्वेशन से बाहर लेके जाती है। अगर आज आप देखें रॉकी फर्गुसन को, जो अनुज रावत को आउट किया, पेस से बीट किया। जब आप किसी को पेस से बीट करते हैं तो आपको विकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप हवा में तेज हैं तो फिर आप हवा में तेज हैं। और इसलिए पेस किसी भी महान बल्लेबाज को भी राटल कर सकती है। कोलकाता के ओपनर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने नींव रखी थी। और शुरुआत में करना चाहूंगा जिस तरह से पावर प्ले में उन्होंने प्रदर्शन किया, काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी थी दोनों सलामी बल्लेबाजों से, जो उनका इतना नेचुरल स्टाइल नहीं है, खासतौर पर वेंकटेश अय्यर का। एक चीज होती है जब आप इस तरह का मुकाबला खेल रहे होते हैं, डू और डाई मुकाबला होता है, आपको पता नहीं कि क्या टोटल सही होता है, तो कई बार आप जल्दबाजी कर जाते हैं, ज्यादा तेजी से रन बनाना चाहते हैं, बड़ा टोटल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं किया। बिल्कुल उसके विपरीत सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। जी हाँ, बिल्कुल। और उस तरीके की जरूरत भी थी। आप एक फाउंडेशन ले करना चाहते थे, उसके बाद आप एक्सेलरेट करना चाहते थे। पहले 10 ओवर में अगर आप देखें 65 रन थे, कोई भी आउट नहीं था, एक आउट था। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से एक्सेलरेट किया, क्योंकि 140 145 इस विकेट पे अच्छा टोटल था, लेकिन जब आपके पास विकेट होंगी तो फिर आप इस तरीके के टोटल बना सकते हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें राजस्थान को, 40 या 35 पे 5 आउट हो गए थे, वहीं पर गेम खत्म हो गई थी। खासतौर पर शुभमन गिल के बारे में बात करता हूं, पिछले दो मुकाबले उनके लिए शानदार गए। एक चीज, एक उनकी जो अप्रोच है खासतौर पर अलग सी नजर आई है। जब ये लेग शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद उनको बोला गया है आप ऑल आउट अटैक करें शुरुआत से। पिछले दो मुकाबलों में ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, सेट हो रहे हैं, फिर अपने अटैकिंग शॉट्स खेल रहे हैं। ये अप्रोच उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप उन ऐसे खिलाड़ी से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो रन आपको बना के दे, और साथ ही में विकेट पे भी डिपेंड करता है। आज जो उनका रोल था वो था कि आप एंकर करें। बाकी अगर आप देखें, सबने छोटी छोटी कैमियोज खेली, वो तभी खेल पाए क्योंकि दूसरे छोर पे शुभमन गिल बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच केकेआर का जो मजबूत फिनिश था वही नतीजा है कि 171 रन उन्होंने बनाया। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 34 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे उन्होंने पावर प्ले में बनाए थे, जो सेकंड लोएस्ट है इस आईपीएल का। लेकिन खत्म करते हैं 171 रनों पर, जो शारजा के मैदान पर अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस सीजन। राहुल त्रिपाठी तो हम देख रहे हैं गौतम, इस वक्त फॉर्म में रहे हैं, इंपटस देते हैं पारी के अंत में, लेकिन ओवेन मॉर्गन ने आज सिर्फ 13 नाबाद रन ही बनाए। लेकिन हम वो बात कर रहे थे ना, प्ले ऑफ आएंगे, उनका फॉर्म में आना जरूरी है, आज थोड़े बहुत संकेत दिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें, जो लास्ट बॉल, सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का भी मारा हो, या लास्ट बॉल पे जो छक्का मारा, उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। रन से बेहतर कॉन्फिडेंस आपको किसी चीज से नहीं मिल सकता। आप नेट में जितनी मर्जी बल्लेबाजी कर दीजिए, जब तक आप बीच में जाके रन नहीं बनाएंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। आई एम श्योर जिस तरीके की जीत थी, जिस तरीके की कप्तानी करी, और 13 रन चाहे बनाए, लेकिन उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं केकेआर प्लेऑफ में पहुंच ही गई है लगभग। प्लेऑफ पर उनकी दावेदारी, जो दावेदारी है वो काफी मजबूत है। गौतम, एक तो ये चीज हुई, लॉकी फर्गुसन वापस आ गए, दूसरा शाकिब अल हसन आए हैं, तो उससे भी टीम का बैलेंस बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। अब आगे आने वाले मुकाबलों में बाकी टीमों को इनके खिलाफ सतर्क रहना पड़ेगा। इज दिस द डेंजरस टीम? कोई भी डेंजरस है, चारों टीमें डेंजरस है जो प्लेऑफ में है। आप ऐसे नहीं कह सकता एक टीम डेंजरस है, क्योंकि आरसीबी भी उतनी डेंजरस है जितनी केकेआर है, चेन्नई भी उतनी डेंजरस है जितनी दिल्ली है। तो क्योंकि आरसीबी और केकेआर का जो मुकाबला होगा उसमें दोनों टीम्स इक्वल प्रेशर में होंगी, क्योंकि स्लिप अप का कोई भी चांस नहीं। अगर आप स्लिप अप करते हैं तो शायद आपका एक कैंपेन खत्म हो जाता है। तो इसलिए मजा आएगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।
आखिरी में हमको बात करनी है, राजस्थान रॉयल्स का ये आखिरी मैच था इस सीजन, उनके लिए पॉजिटिव क्या थे, लेकिन उस पर मैं आऊं उससे पहले बता दूं जल्दी से कि आज भी, और अच्छा ही किया, अगर हर मैच में वो लगातार चेंजेस कर रहे तो इस मुकाबले में भी किया, कम से कम कंसिस्टेंसी तो यहाँ राजस्थान रॉयल्स ने दिखाई, ढेर सारे चेंजेस करे। हमने आपसे सवाल पूछा था प्रीव्यू के दौरान कि अगर कोई बता देगा कि क्या होगी 11 तो मैं इनाम दूंगा। मैंने आप सबके मैसेजेस देखे, करीब 50-60 मैसेजेस आए, सबने अपने 11 बताई। अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी ने भी अपने जो 11 है वो सही प्रिडिक्ट नहीं करी, तो इनाम किसी को नहीं जाता। बहरहाल गौतम, बात करते हैं पॉजिटिव, आपको कोई नजर आए हैं? देखिए पॉजिटिव बहुत कम है देखने को। यशस्वी जायसवाल एक मैच में, साथ ही में साकरिया एक मैच की गेंदबाजी, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत कम पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप इस तरीके की परफॉर्मेंस साल भर साल करते चले जाएंगे, ऐसे आप नंबर 7-8 पे खत्म होते चले जाएंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा टेक अवे है इस टूर्नामेंट से। अगर कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट उन्हें दूं, एक चीज ये कि उनके कुछ इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी नहीं रहे, आर्चर नहीं, स्टोक्स नहीं आए, बटलर नहीं आए, उससे भी फर्क पड़ा थोड़ा। पिछली बार स्टोक्स और बटलर, स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर थे, तब भी आप आखिरी खत्म हुए। हम्म। इस बार अगर आपने 3 खिलाड़ी मिस किए तो केकेआर ने भी एंड्रे रसल, पैट कमिंग्स और लॉकी फर्गुसन को मिस किया, बीच में लॉकी फर्गुसन और एंड्रे रसल को, शुरू में पैट कमिंग्स को। बाकी टीमों ने भी मिस किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ वो एक्सक्यूज ढूंढेंगे। एविल लुइस कोई कम खिलाड़ी नहीं है, लियाम लिविंगस्टोन कोई बुरे खिलाड़ी नहीं है, साथ ही में क्रिस मॉरिस पे आपने इतना ज्यादा पैसे खर्च करे थे, तुमको आपको सारे मैच खिलाने ही थे। साथ ही में मुस्तफिजुर एक अपने प्रमुख गेंदबाज है अपने देश के लिए। तो ये अगर आप एक्सक्यूज ढूंढते चले जाएंगे तो फिर एक्सक्यूजेस तो आप कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइन प्रैक्टिकल तरीके से आगे देखना चाहेंगे और सच सच में अपने आप को देखना चाहेंगे, तभी आप इंप्रूव करेंगे। मुझे लगता है बहुत खराब क्रिकेट खेली राजस्थान। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।